हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का महत्वपूर्ण पैक्स सेट देखें। दोस्तों एकदम अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चन लिया है। दोस्तों इस बार थोड़ा टॉप लेवल के क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें 22 क्वेश्चन है दोस्तों, कुल मिलाकर 22 क्वेश्चन है। अगर आप इसमें से 18 क्वेश्चन का जवाब देते हैं, 15 से 18 क्वेश्चन का जवाब अगर देते हैं एकदम अच्छी तरह से, तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, ठीक ना। एकदम क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ वाकई में क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको लाइक करना होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। मेरा मनोबल बस बढ़ाने के लिए और किसी के लिए नहीं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया था, ठीक ना। और 22 नंबर तक देखते हैं। कह रहा है कि बॉक्सर की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बॉक्सर की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी। ऑप्शन है मीर कासिम और अंग्रेज सिराजुद्दौला और अंग्रेज शुजाउद्दौला और अंग्रेज के उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, बक्सर की लड़ाई की बात करते हैं दोस्तों, तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी ये भी याद रखेगा। तो बक्सर की लड़ाई डेट सहित याद रखेगा, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी, ठीक ना। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी। और किसके बीच हुई थी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीर कासिम और अंग्रेज के बीच, ठीक ना। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुई थी बक्सर की लड़ाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, कि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था, यानी मीर कासिम का साथ किसने दिया था। ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, ये मुगल सम्राट था। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, कि मीर जाफर बंगाल का नवाब था, ठीक ना। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का। तो 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। ए और बी दोनों हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला दोनों ने दोस्तों ये मीर कासिम का साथ दिया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर है कि चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष स्थानांतरित किया गया। यानी चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष स्थानांतरित यानी बदल दिया गया। ऑप्शन है 1662, 1668 कि 1672 कि 1658। क्या हो जाएगा दोस्तों 24 का, तो 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1668। 1668 ईस्वी में बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक ना। अगला है 25 नंबर, कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी। यानी जब शुरू हुआ था तो यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में सबसे ज़्यादा थी, सबसे व्यापार करने में किसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। तो ऑप्शन है मसाले का, सूती वस्त्र का, कि नील का, कि अफीम का। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का आंसर हो जाएगा मसाले का, ठीक ना। 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा एक और दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछता है, एकदम महत्वपूर्ण है, कि मसाले का तो हुआ था लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा व्यापार काली मिर्च का होता था, ठीक ना। मसालों में सबसे ज़्यादा व्यापार काली मिर्च का होता था, और काली मिर्च को काला सोना कहा गया है, काला सोना, ठीक ना। एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। एग्जाम में भी पूछा है कि काला सोना किसको कहा जाता है, तो ये काली मिर्च को, ठीक ना, मसाले के रूप में। अगला देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर है कि निम्न में से किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली। यानी किस संधि के तहत, किस संधि के तहत। ऑप्शन है अलीनगर की संधि 1756, इलाहाबाद की संधि 1765, की इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। इलाहाबाद की प्रथम संधि में दोस्तों इलाहाबाद की प्रथम संधि के अंतर्गत ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, ठीक ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों कि इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी। तो ये रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के समय हुई थी। शाह आलम द्वितीय, शॉर्टकट में मैंने लिखा है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के समय हुई थी, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 27 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी। द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव की कॉर्नवालिस। तो किसने नींव रखी थी दोस्तों, तो ये रखी थी दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों द्वैध शासन की नींव रखी थी, ठीक ना। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 27 का सी हो जाएगा। अगला देते हैं, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था। तो समाप्त किसने किया था। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने समाप्त किया था दोस्तों, तो ये समाप्त किया था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। दोनों क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक ना।
नींव किसने रखी थी और किसने समाप्त किया था? तो 28 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 नंबर दोस्तों। 29 नंबर है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। कह रहा है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, डुप्ले और वेस्टिटार्ट। क्या हो जाएगा 29 का? तो 29 का हो जाएगा दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है ना, गवर्नर नहीं पूछ रहा है, गवर्नर जनरल पूछ रहा है, ठीक है ना, गवर्नर जनरल। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। इससे रिलेटेड अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा, अब आप कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक ना। अगला देखते हैं 30 नंबर। ये कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1772, 1773, 1774 की 1775। क्या हो जाएगा 30वां का आंसर? तो 30वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1774 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कलकत्ता उच्च न्यायालय की, ठीक ना। अगला देखते हैं 31 नंबर दोस्तों। 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था? क्या क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था गवर्नर जनरल को, वो गवर्नर जनरल का नाम पूछ रहे हैं। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स। यही वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था दोस्तों महाभियोग, ठीक ना। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर कि वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था, ठीक ना, गवर्नर जनरल। इसी पर चलाया गया था क्या? महाभियोग चलाया गया था इंग्लैंड में। एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देते हैं 32 नंबर कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था। याद करने का तरीका है दोस्तों, अस्थाई मतलब एकदम अस्थाई मतलब एकदम अच्छे से रहिए ना तो आपका कान पकड़ लेंगे, कॉर्नवालिस यानी कान पकड़ लेंगे। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, ठीक ना, एकदम महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि सहायक संधि किसने लागू की थी? सहायक संधि ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्डन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक ना। ये भी याद कर सकते हैं। देखिए सहायक मतलब सहायता कीजिए वरना जला दूंगा। लॉर्ड वेलेस्ली में जली है ना तो जला दूंगा, ठीक ना। सहायता कीजिए वरना जला दूंगा, याद रखिएगा। अगला लेते हैं 34 नंबर। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? ये भी महत्वपूर्ण है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? ऑप्शन है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर की अवध। क्या हो जाएगा? तो 34 क्या हो जाएगा दोस्तों? हैदराबाद हो जाएगा, ठीक ना। हैदराबाद ने दोस्तों सबसे पहले हस्ताक्षर किया था सहायक संधि पर। अगला देते हैं दोस्तों 35 नंबर कि मराठे अंतिम रूप से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पराजित हुए? मराठे किस गवर्नर जनरल के अंतिम कार्यकाल में पराजित हुए? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स की विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा 35 का? तब 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक ना। 36 है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर, भारत का पूछ रहा है, ठीक ना, कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा 36 का? तो 36 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक ना, अब आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो मैंने वीडियो को लिख दिया दोस्तों ट्रिक कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। देखिए रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव, है से हेस्टिंग्स, विलियम से विलियम बेंटिंग, की से कैनिंग, ठीक ना, विलियम बेंटिंग और की से कैनिंग, मौ से दोस्तों आपका हो जाएगा माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी, ठीक है। मौ से माउंटबेटन और सी से सी राजगोपालाचारी। अब देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो रा से ही बताइएगा कि रॉबर्ट क्लाइव, ठीक ना। रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक ना, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर। और पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो हाय से हेस्टिंग्स याद रखेगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो हेस्टिंग्स। अब देखिए दोस्तों अगर पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पूछे, ठीक है, तो विलियम बेंटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। लेकिन अगर पूछे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो ये कैनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैनिंग, ठीक ना। और पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का, तो माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक ना। मौसी से माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक ना। इसको याद रख लीजिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अगला देखते हैं कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? यानी सती प्रथा को समाप्त करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है।
तो ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड मेटकाफ के, लॉर्ड मैकाले के, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो हो जाएगा। अगला देते हैं 38 कि समाचार पत्रों में से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? महत्वपूर्ण है कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मेटकाफ के, लॉर्ड मैकाले के, लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा 38 का? तो 38 का हो जाएगा सो लॉर्ड मेटकाफ हो जाएगा, लॉर्ड मेटकाफ। अगला देखते हैं 39 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक ना। ऑप्शन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस का जन्मदाता कहा जाता है। अगला ऑप्शन है कि विलियम बेंटिंग ने कर्नल स्लीमन के सहयोग से ठगी प्रथा का अंत किया। और उपयुक्त सभी, तो ये सभी सही है दोस्तों, सभी सही है। ठीक ना, सभी सही याद रखेगा। और सभी ऑप्शन एक में अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक ना, याद रखेगा। अगला देते हैं 40 नंबर। 40 नंबर सुमेलित करना है। ठीक ना, 40 नंबर में सुमेलित करना है। इधर लिखा है कॉर्नवालिस, वारेन, लॉर्ड डलहौजी हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो प्रथम की, लॉर्ड बेंटिंग। ऑप्शन है नागरिक सेवा की शुरुआत, सुगौली संधि, अमृतसर की संधि और कोलकाता मेडिकल कॉलेज। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया था, पहले इसको मिला लेते हैं। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ये यही हो जाएगा। ठीक ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा सुगौली की संधि। ठीक है, लॉर्ड मिंटो हो जाएगा अमृतसर की संधि और बेंटिंग हो जाएगा कलकत्ता मेडिकल की कॉलेज की स्थापना। तो यानी 1 2 3 सीरियल नंबर से है। 1 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो 40 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया? ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादक सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 का क्या हो जाएगा? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक ना। अगला देते हैं 42 नंबर कि व्यक्तिगत सिद्धांत यानी गोद निषेध सिद्धांत कहा जाता है हिंदी में इसको। ठीक ना, के अंतर्गत पहला विलय किया गया राज्य कौन था? महत्वपूर्ण है कि पहला विलय किस राज्य को किया गया था? लॉर्ड डलहौजी ने जो बनाया था व्यक्तिगत सिद्धांत। तो ऑप्शन है कि झांसी, सतारा, उदयपुर की नागपुर। क्या हो जाएगा 42 का? तो 42 का हो जाएगा सतारा को सबसे पहले मिलाया गया था। ठीक ना। अगला देखते हैं। अगला है कि भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल कब चली थी? ऑप्शन है 16 अप्रैल 1853, 26 अप्रैल 1853 और 2 ऑप्शन है कि 16 अप्रैल 1854 की 26 अप्रैल 1854। क्या आंसर हो जाएगा? ये देखिए दोस्तों, इसी दोनों ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। ठीक ना, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 हो जाएगा। 44 देखते हैं दोस्तों। 44 क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक ना, ऑप्शन है आपके पास कि उसने पृथक सार्वजनिक विभाग की स्थापना की, उसने पहली बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन शुरू किया, उसने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया कि उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। और सभी एक क्वेश्चन अपने आप में याद रख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। अगला है कि भारत में प्रायोगिक तौर पर प्रथम जनगणना कब हुई थी? प्रायोगिक तौर पर प्रथम जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1862, 1872, 1881 के 1882। प्रायोगिक तौर पर पूछ रहा था। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1872 हो जाएगा। ठीक ना। अगला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो क्या हो जाएगा 46 का? 46 का हो जाएगा लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 का? 46 का हो जाएगा लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ठीक ना। इसमें 32 क्वेश्चन लिए गए। आप आज बढ़ाकर क्वेश्चन लिए गए 32। ठीक ना। इसमें से आपको 20 सही करना होगा, 20। अगला देते हैं। हमको लगा कि 22 लिए हैं, 22 नहीं लिए, 32 लिए हैं। अगला कि महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड लिटन ने कि लॉर्ड रिपन ने। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लिटन है। ठीक ना। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको। ठीक ना, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है?
ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिंग, लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा 48 का हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन है इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है, लॉर्ड रिपन से, ठीक ना। अगला है 49 नंबर है कि भारत का प्रथम वायसराय था। अभी मैंने बता दिया, ट्रिक बता दिया कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ठीक ना, उससे आप बता सकते हैं। तो कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन के उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक ना, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगला देते हैं 50 नंबर कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो उसी से ट्रिक से बता सकते हैं, रॉबर्ट है विलियम की मौसी से। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा 50 का, तो 50 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक ना, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा अंतिम गवर्नर जनरल। अगला देखते हैं, अगला है 51 नंबर दोस्तों कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ऑप्शन है मैकाले हंटर कमीशन को, कि वुड डिस्पैच को, कि सैडलर कमीशन को। किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है ना, वुड डिस्पैच को। ऑप्शन नंबर सी सही है 51 का। अगला देते हैं 52 नंबर कि वुड डिस्पैच कब प्रकाशित हुआ। 54 क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा नहीं है, ठीक ना, और 2 क्वेश्चन रह गए हैं। तब वुड डिस्पैच कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन है 1851, 1852, 1853 या 1854। तो क्या हो जाएगा 52 का, तो 52 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1854 हो जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं भारत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई थी। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना ऑप्शन है 1852, 1855, 1857 के 1861। तो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1855 में हुई थी, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि 1857 ईस्वी में भारत में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालयों में से निम्न में से किसकी स्थापना नहीं हुई थी। यानी 1857 में दोस्तों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो किसका स्थापना 1854 में नहीं हुआ था, 57 में नहीं हुआ था, ये पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई, मद्रास की दिल्ली। ये बता देंगे दोस्तों, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक ना। दिल्ली विश्वविद्यालय का नहीं हुआ था, ये तीनों का हुआ था, याद रखेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों की वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक ना। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।